दोस्तों, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या कहीं इनमें काम कर रहे हैं, किसी रोड में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसमें काम कर रहे हैं, या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी प्लांट में काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे हमको ये देखने को मिला है, या आप लोग पेपर में या किसी वीडियो में, आप लोग न्यूज़ पे आप लोग देखे होंगे कि अगर कहीं भी कोई काम कर रहा होगा तो वहाँ पे अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो उस टाइम में जो कंपनी वाले होते हैं या ठेकेदार होते हैं, वो लोग थाने पे कुछ पैसा दे करके मैनेज कर लेते हैं, कहीं कहीं पैसा दे करके मैनेज कर लेते हैं और बोल देते हैं कि नहीं, ये बंदा जो मरा हुआ है हमारे कंपनी में, हमारे इंडस्ट्रीज में या हमारे प्लांट में काम नहीं कर रहा था, या आज ही आया है, हम इसको नहीं जानते हैं। इस प्रकार से वो कह के टाल देते हैं। उनका जो मुआवजा होता है, जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है उनको। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से अगर किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्रीज में या प्लांट में काम कर रहे हैं तो उस प्रकार से आप एक प्रूफ बना कर रखिए। किस प्रकार से प्रूफ बना के रखना है आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप काम करने जा रहे हैं ना, तो उसमें आप डायरेक्ट कंपनी में, शायद ही आपको डायरेक्ट कंपनी में जॉब लग सकता है, क्योंकि ठेकेदार के माध्यम से ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब काम करने जाते हैं तो लगभग ठेकेदार के माध्यम से ही जाते हैं। क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं, जो कंपनी होती है, कंपनी के आसपास के जो लोग होते हैं, वो लोग तो अपना डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट के जो लोग होते हैं वो लोग ठेकेदार के माध्यम से वो लोग काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक सबूत आपको इकट्ठा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी आपके ऊपर केस भी चलता है, मान लीजिए डेथ हो गया, तो आपके पास एक सबूत 100% रहेगा ही रहेगा, जो कि आपका अकाउंट का है। तो आपका अकाउंट का प्रूफ कैसे लेना है? जैसे कि आप पेमेंट मिलता है, कोई भी कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, या किसी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो सब में तो पेमेंट मिलता है। तो उस पेमेंट को आप कैश ना लेकर के अपने अकाउंट में लीजिए। पर मंथ का जो आपका सैलरी है वो आप अकाउंट में लीजिए। तो आपका एक तो ये प्रूफ हो गया कि अगर उस वहाँ से काम छोड़ रहे हैं, कोई घटना आपके साथ हो गया, तो ये जो न्यायालय होंगे वो लोग देखेंगे कि ये बंदा इतने दिन से, जब आपका स्टेटमेंट निकलाएगा तो वो स्वाभाविक है कि जो कंपनी वाले होंगे अपने अकाउंट से, या जो ठेकेदार होगा अपना अकाउंट से ट्रांसफ़र किया होगा, तो हर मंथ का जो सैलरी ट्रांसफ़र किया होगा तो उसका स्टेटमेंट जब निकलाएगा, पुलिस जब निकालेगी तो वो उससे पकड़ लेगी कि हाँ, ये बंदा आपके साथ काम कर रहा था, आपका इतना मुआवजा आप दीजिए। तो ये तो एक सबूत हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना है कि आप जब भी कहीं काम कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट में पैसा लीजिए। दूसरा सबूत की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे गेट पास बनता है। वहाँ पे गेट पास आपको अनिवार्य रहना चाहिए। मैं जितना सबूत बताऊंगा उसमें सिर्फ एक ही सबूत आपके लिए काफ़ी रहेगा। हालांकि जो मैं सबूत बता रहा हूँ वो पुख्ता सबूत बता रहा हूँ। आपके पास गेट पास रहना चाहिए, या अगर लिमिटेड कंपनी है तब तो उसमें पीएफ का सुविधा रहता है। तो उसमें सबसे बड़ा वो सबूत हो जाएगा कि जब आपका पीएफ कट रहा है। अगर बहुत सारे लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं पीएफ कटवा रहा हूँ, महीने का 2000-3000 मेरा पीएफ कट जा रहा है, इससे घाटा है। पीएफ कट रहा है तो इससे दो फायदा है, आपको आपका पैसा जो सेविंग अकाउंट, जब आपका सेविंग है वो सेविंग भी हो रहा है, आप प्लस में आपका एक सबूत भी हो रहा है कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं या इतने दिन काम किए हैं। तो आपका पीएफ का दूसरा सुविधा हो गया। दूसरा बताए थे आपको इसका सुविधा। और तीसरा एक सुविधा है, जो कि मान लीजिए सपोज दैट आपको कैश पैसा मिल रहा है, वहाँ पे गेट पास का भी सुविधा नहीं है, वहाँ पे आपका पीएफ का भी सुविधा नहीं है। तब क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे
कि वहाँ पे जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर तैयार करना होगा। कंपनी से बोल के या जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसको ठेकेदार बोला जाता है, उससे बोल के आपको ज्वाइनिंग लेटर तैयार करना है। और ज्वाइनिंग लेटर तैयार करके आपको उस पे साइन करा लेना है, आपको साइन कर लेना है। और जो कंपनी के मैनेजर होंगे उन लोग का साइन रहता है। तो इतना करा लेंगे। अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर भी रहेगा तो आप जब तक काम करिएगा आपका एक पुख्ता सबूत रहेगा कि हाँ ये बंदा आप में ये इतना दिन काम किया है या कार्यरत है, या आपके कंपनी में कार्य करते टाइम ये घटना आपके साथ हो गया है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। और ये चीज़ किसी भी कंपनी में जा रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो इतना सबूत आपके पास, एक दो सबूत कम से कम रहना चाहिए। तब जा कर के आपके जो परिवार वाले होंगे, आपके जो सपोर्टर होंगे, वो लोग आपको न्याय दिलाने के लिए वो लोग लड़ सकते हैं, या आपके परिवार को जो मुआवजा मिलने वाला होगा वो लोग दिला सकते हैं। अगर इतना नहीं होता है तो कंपनी वाले या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो लोग झूठ बोल देते हैं कि ये बंदा मेरे साथ काम नहीं कर रहा था या कंपनी में मेरा काम नहीं कर रहा था, या तरह तरह के बहाना बना करके थाना को मैनेज करके, जो एचओ होते हैं, एसएचओ होते हैं, उनको मैनेज करके वो लोग अपना जो मैनेज करा लेते हैं कुछ पैसा दे करके, ताकि जो जिसके साथ घटना हुआ है उसको मुआवजा ना देना पड़े। तो इतना चीज़ से आपको बचने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। और कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपके साथ अगर कोई भी, आपके पास कोई अगर सबूत नहीं है तो वहाँ पे आप काम मत करिए, वहीं पे काम करिए। जितना मैं सबूत बताया हूँ उसके साथ में कोई अगर एक सबूत आपको मिल रहा है तो वहाँ पे काम करिए, वरना मत करिए। क्योंकि आपके इस दुनिया में जो है सब कोई स्वार्थी है, सब कोई लालची है, सब कोई पैसा के पीछे भाग रहा है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।